शांति नगर गाँव में आज होली का दिन था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, बच्चे गलियों में पिचकारी लेकर होली है चिल्ला रहे थे। घरों की छतों से रंग और पानी की बाल्टियां गिर रही थीं। हवा में गुलाल का धुआं सा था, जैसे आसमान भी रंगीन हो गया हो। तुंग भी इस बार खुश था। पिछले साल की कड़वी यादें भूलकर वह दोस्तों के साथ नाच रहा था। गाँव के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे हर साल होलिका जलाई जाती थी। गाँव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि उस पेड़ के पास अंधेरा होने के बाद मत जाना, पर आज होली के शुभ मौके पर किसी को डर नहीं लग रहा था। शाम हुई, गांव के सारे लोग उस पेड़ के पास जमा हुए। लोगों ने मिलकर होलिका जलाने की शुरुआत की। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं। लोग नाच रहे थे, ढोल बजा रहे थे और प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे को होली लगा रहे थे। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में चांद खून लाल पड़ गया। आग की लपटें अजीब तरह से मुड़ने लगी, जैसे कोई उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा हो। तुंग ने महसूस किया कि पेड़ के पास से ठंडी हवा आ रही है, बहुत ज्यादा ठंडी। यार, अचानक ये हमारे गाँव को क्या होने लगा? अचानक होलिका की आग बुझ गई। बच्चे जोर जोर से रोने लगे। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। पेड़ के पीछे से एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। धीरे धीरे वह हंसी तेज और भयानक होती गई। लोगों ने देखा एक लाल साड़ी पहने हुई औरत, जिसके शरीर से आग निकल रही थी, पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। तुम सबने मुझे भुला दिया, पर मैं तुम्हें नहीं भूली हूँ। उसकी आवाज से हवा में एक अजीब सा डर फैलने लगा। गाँव के बुजुर्ग पंडित जी का चेहरा सफेद पड़ गया। अरे चंदा, तुम यहाँ कैसे आई? तुम तो मर चुकी थी। चंदा और कोई नहीं, वह लड़की थी जो बहुत पहले इसी गांव में रहती थी। एक दिन जब गांव में होली का दिन था और हमेशा की तरह गांव के बीच होलिका जलाई गई थी, तभी उसने उस आग में घुसकर अपनी जान दे दी थी। कुछ लोग कहते थे कि वह हादसा था, पर असल में गांव के कुछ कमीने लड़के चंदा को होली लगाने के बहाने गलत तरीके से छू रहे थे, जिसकी शिकायत उसने गाँव के सरपंच जी से भी की थी, जिसकी वजह से सरपंच जी ने उन लड़कों को बहुत पीटा था। बदले की आग में उन लड़कों ने चंदा को उसी दिन आग में धक्का दे दिया, जिससे वह जिंदा जलकर मर गई। और आज वह लौट आई थी अपना बदला लेने। अचानक उसने हाथ उठाया और आसमान से लाल रंग की बारिश होने लगी, पर वह रंग नहीं था, वह खून था। लोग चीखने लगे। लोगों ने भागने की कोशिश की, पर उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। जमीन से काले हाथ बाहर निकले और लोगों को नीचे खींचने लगे। सिर्फ उनकी चीखें हवा में रह गईं। बच्चे रोते हुए अपनी माओ से चिपक गए, पर चंदा की आत्मा हर तरफ थी, कभी पेड़ के ऊपर, कभी आग के बीच, कभी किसी के बिल्कुल पीछे। तुंग ने हिम्मत करके चिल्लाया, यह हमारी गलती थी, हमें माफ कर दो। आत्मा की आंखें उसड़ गईं। माफी? जब मैं जिंदा जल रही थी तब किसी ने माफी नहीं मांगी। अचानक आग फिर से भड़क उठी, पर इस बार उस आग में लोग जलने लगे। जो रंग सुबह तक खुशी का था, अब खून और धुआं बन चुका था। पूरा गांव चीखों से गूंज रहा था। सुबह हुई, शांति नगर खामोश था। गलियों में रंग की जगह खून के दाग थे। जो लोग कल तक खुशियां मना रहे थे, आज शांत जमीन पर बिखरे पड़े थे। बरगद का पेड़ काला पड़ चुका था और पेड़ के नीचे तुंग अकेला खड़ा था, जिंदा, पर उसकी आंखें लाल थीं। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। पेड़ के पीछे से वही भयानक हंसी दोबारा गूंजी। शायद चंदा की आत्मा गई नहीं थी, शायद उसने नया शरीर चुन लिया था और अब वह आपके घर भी होली मनाने आ रही थी। अपनी फैमिली का ध्यान रखना। हैप्पी होली।